चलिए, welcome to everyone. Again, we are continuing our playlist from the rotational dynamics, and the last topic of this rotational dynamics is applications of moment of inertia. चलिए, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, फिर उसके बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, और फिर उसके बाद में उसके तरीका क्या होगा कि अगर पैरेलल है, टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, या जो जितने भी चीजें है कि अगर रॉड के लिए ले ले हम लोग, है ना, तो रॉड के लिए लेने के बाद में फ्रॉम इट्स सेंटर एंड अगेन इट्स फ्रॉम दिस आइदर एंड, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द आइदर एंड. सो we are all now seen about the applications of moment of inertia. चलिए, तो यहाँ से पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं. दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपका चार्ट कुछ ऐसा रहेगा. पहली बॉडी हम लोग लेते हैं यहाँ से. पहली बॉडी दैट इज यूनिफॉर्म रिंग. सो पहली बॉडी हमारी होगी यूनिफॉर्म रिंग. ठीक है, जो पहली बॉडी होगी हमारी यूनिफॉर्म रिंग, वही बॉडी हमारी यूनिफॉर्म, सिमिलर वे में हम लोग यूनिफॉर्म डिस्क के लिए भी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिंग का मतलब ये हो गया कि आपने रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे. सो अगर उसका सेंटर ऑफ एक्सिस से अगर लेते हैं हम लोग, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, अबाउट इट्स डायमीटर लेते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, अबाउट इट्स टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, अबाउट इट्स टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना. ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म रिंग के लिए. यूनिफॉर्म रिंग के लिए 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे. तो पहली एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, passing through its rotating about an axis, passing through its center and perpendicular to its plane, So this is our first axis of rotation. तो फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए हमारी डायग्राम कुछ ये रहेगी. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा इसका, सॉरी डायग्राम कैसे बनेगी, ये आपकी रिंग हो गई. ठीक है, so this is your ring, this is your center and consider this is axis of rotation. ठीक, सो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये यूनिफॉर्म रिंग है, तो यूनिफॉर्म रिंग की कहीं ना कहीं रेडियस हो जाएगी. ठीक है, ये यूनिफॉर्म रिंग है. इसका मास लेंगे हम लोग कैपिटल M इज द मास ऑफ दिस रिंग. क्लियर. सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. ठीक है, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रिंग अबाउट IC, दिस इज mr². So this is the moment of inertia for this uniform ring rotating about an axis, passing through its center of mass. And इसका radius of gyration that is k is equals to r. This is the radius of gyration. I will calculate it. This k is equals to under root of I upon m. यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप हमेशा के लिए इसको ध्यान में रखेंगे. सो इसी में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हुए, mm कैंसिल करते हुए, सारी चीज को लिखते हुए चलेंगे. सो अगेन I is equals to under root of mr² divided by m. So this mm get cancelled, so this k is equals to under root of r², so it means k is equals to r. So again this is radius of gyration is r. So this is the first body. पहली बॉडी है और पहली बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. नाउ सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा हमारा. अगेन इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एनी डायमीटर. अब रोटेटिंग अबाउट इट्स एनी डायमीटर के लिए दिस इज यूनिफॉर्म रिंग रोटेटिंग अबाउट इट्स एनी डायमीटर के लिए हम लोग यहाँ पे इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो डायग्राम कुछ हमारा ऐसे बनेगा. सो अगेन दिस इज योर यूनिफॉर्म रिंग. सो ये आपकी यूनिफॉर्म रिंग है. सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, एंड दिस इज योर IC. दिस इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अब अबाउट इट्स एनी डायमीटर निकालनी है. आपकी रिंग कुछ ये स्ट्रक्चर में है ना, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर से पास हो रही है इसको. ठीक है, सो अगेन वी आर टेकिंग दिस इज 2 एक्सिस. अबाउट इट्स डायमीटर लेनी है मेरे को, इसलिए सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. क्लियर. तो देखिए यहां से, तो IZ ये इसके अलाउंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY, इसके अलाउंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ, इसके अलाउंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX.
ठीक है। अबाउट इट्स एनी डायमीटर निकालना है, तो एनी डायमीटर के लिए मैं ये y को पीछे में एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको पीछे में एक्सटेंड कर देता हूँ, बिकॉज वी गेट द डायमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये दो पॉइंट से हम लोग को डायमीटर मिल जाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका डायमीटर मिल जाएगा। नाउ सी दिस इज 3 एक्सिस एंड दिस 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लूंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेंगे? सो दिस 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी आर यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। आपका Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy होगा, ठीक है। तो Ix और Iy दोनों को देखेंगे हम लोग। सो दिस इज Iy, दिस इज Ix। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy का रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix का रहेगा, बिकॉज यहाँ इसका डायमीटर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज Ix इज इक्वल टू Iy इज इक्वल टू Id। Why it is called as Id? Because this Ix and Iy, तो आप डायग्राम में देखेंगे, so this is about its diameter, this is also about its diameter, but this is a perpendicular which is perpendicular to the plane of surface. So this Iz is replaced by Ic। Iz आपका Ic में बदल जाएगा, so this is replaced by Ic, this is Ix and this is Iy which is nothing but Id, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर रख दो, तो ये हो जाएगा तेरा Ic इज इक्वल टू Id प्लस Id, ठीक है। Id प्लस Id, so Ic इज इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ Id, so we get the Id is equal to 1/2 of Ic, ठीक है। So it means that Id is equal to 1/2 of what is value of Ic, so Ic is your this is mr square, so Ic is equal to mr square, so this is the moment of inertia about its diameter। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, so Id is equal to this is 1/2 mr square, ठीक है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया along its diameter। सिमिलरली उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे हम लोग। सो रेडियस ऑफ गायरेशन किससे निकलेगा? सिमिलरली वे में वही k is equal to √I/m, ठीक है। तो इसी चीज को आप पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, सो वी गेट द k is equal to r divided by √2। क्लियर? सो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन हुआ एंड दिस इज द सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो तीसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, rotating about an axis, tangent parallel to its plane, rotating about an axis tangent parallel to its plane। तो टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन लेना है, तो ये ऐसी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी ऐसी हमारी रिंग रहेगी और टेंजेंट लेनी है, और टेंजेंट किसको? पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्सिस, ये हमारी रिंग है, तो उसी को टेंजेंट पैरेलल रहेगी, नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होगा, टेंजेंट मतलब पैरेलल टू इट्स प्लेन होगा, ठीक। मतलब यहाँ हम लोग लेंगे पैरेलल टू इट्स प्लेन। सो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रहेंगी, इसलिए हम लोग यहाँ से लेंगे। सो अगेन, तो डायग्रामेटिकल पोजीशन हमारी कुछ ऐसे बनेगी। अगेन दिस इज योर रिंग, ये आपकी रिंग है, ठीक है। दिस इज अगेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो आई सेड, तो यहां से इधर हम लोग ले रहे हैं कि अगर मान के चलो यहां से एक एक्स एक्सिस ले लो, ठीक है, कोई भी एक एक्सिस ले लो आप लोग, इसको पीछे में एक्सटेंड करो, सो वी गेट द डायमीटर। सो दिस इज योर डायमीटर ना, और टेंजेंट ले लो कुछ ऐसे, ठीक। तो टेंजेंट ले लो, तो अगेन दिस इज आई एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज अबाउट इट्स टेंजेंट। तो ये हमारी टेंजेंट हो गई। यहां से यहां तक अगर मैं डिस्टेंस ले लूं, सो दिस इज r एंड दिस टू एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस इज h। सो वेयर h इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम लोग ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। सो दैट इज r इज इक्वल टू h, सो वेयर h इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे जितनी इसकी रेडियस रहेगी रिंग की, उतनी ही उसकी उतना ही उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। सो वी आर यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हियर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस, सॉरी we are using a parallel axis theorem here, extremely sorry, we are using a parallel axis theorem here। तो parallel axis theorem लगा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। So again we get the equation, what is the equation for parallel axis theorem? So it is I naught is equals to IC plus MS square।
सो आई नॉट इज इक्वल टू आई सी, आई सी का मतलब इज रिप्लेस बाय आई डी, आई सी का मतलब इट इज रिप्लेस बाय आई डी बिकॉज डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगी, प्लस इट इज एम एच स्क्वायर, सो इट्स एम आर स्क्वायर बिकॉज एच इज रिप्लेस बाय आर. So I naught is equals to this is ID, this is 1 by 2 mr square, clear, plus this is mr square. ठीक, तो यहां से हमारा I naught निकल के आ जाएगा, this is I naught is equals to 3 by 2 mr square. ये आपका 3 by 2 mr square आ गया, so it means that this is moment of inertia. So this is I naught is equals to this is 3 by 2 mr square. This is 3 by 2 mr square. This is moment of inertia about its tangent. तो यहाँ पे आप इसको I naught की जगह IT भी कर सकते हैं. Moment of inertia about its tangent parallel to its plane. So again the value of K from this equation. So again this is R and this is under root 3 divided by 2. R under root 3 divided by 2. So this is your radius of gyration. Clear? So this is the 3 axis of rotation for uniform body, uniform ring. Again यहाँ पे हम लोग चौथी axis of rotation लेते हैं. So that is number 4. What is our number 4? Number 4 is rotating, rotating about an axis, rotating about an axis, tangent perpendicular to its plane, perpendicular to its plane. टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ठीक है, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन में हमारी टेंजेंट कुछ परपेंडिकुलर रह जाएगी ऐसे. ठीक है, मैं यहीं से ब्लैकिंग से मैं यहाँ इसकी डायग्राम निकाल रहा हूँ. सो अगेन दिस इज योर एक्सिस रिंग एंड दिस योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दिस योर आई जेड एंड इट इज पास थ्रू सेंटर ऑफ मास. अब मेरे को एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे लेनी है, देखो, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. पहले इसमें टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन था, अब लेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. सो जस्ट लाइक दिस. सो अगेन दिस योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो अगेन दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई सफिक्स टी, या आप इसको टी से रिप्रेजेंट कर दो. सो दिस इज टी. ठीक है, अगेन वी आर टेकिंग हियर दिस इज टू पैरेलल एक्सिस. अगेन आर इज इक्वल्स टू एच. ठीक है, बट दिस इज पास थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास एंड दिस पैरेलल टू इट्स tangent. So again we are using parallel axis theorem. So this is I naught is equals to IC plus MS square. So I naught is equals to IC. IC का मतलब यहाँ हो जाएगा, IC कहाँ से पास हो रही है, Z से. So IC for Z is MR square. So this is MR square plus MR square. So I naught is equals to this is twice MR square. So this is a moment of inertia and this is radius of gyration. So this is moment of inertia, this is twice mr square for again tangent parallel perpendicular to its plane. So I suffix फिर से t, so it's twice mr square. ये twice mr square हो जाएगा और फिर इसका मैं radius of gyration ले लूँ. So it's k is equals to this is r root 2. ठीक है, so आप radius of gyration इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हुए आएंगे जो k is equals to under root of I upon m से होगा. So k is equals to r root 2. So this is the applications. ये पहला application हुआ यूनिफॉर्म रिंग के लिए. यूनिफॉर्म रिंग में 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे और तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के these are this moment of inertia and the radius of gyration. Clear? चलिए सेकंड बॉडी के ऊपर चलते हैं. So our second body is uniform disk. सेकेंड बॉडी इज योर यूनिफॉर्म डिस्क. और यूनिफॉर्म डिस्क के लिए जैसे अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था कि यूनिफॉर्म रिंग के लिए 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेंगे, वैसे यूनिफॉर्म डिस्क के लिए भी हम लोग 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन वही लेंगे जो हम लोग रिंग के लिए लिए थे. ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा डायग्रामेटिकल पोजीशन फिर से वही रहेगा कुछ ऐसे. ठीक है, फिर से हमारी एक डिस्क निकलेगी कुछ ऐसे. ठीक है, डिस्क होती है कुछ थिकनेस के टर्म्स में. सो वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस थिकनेस. सो इट्स जस्ट लाइक दिस. ये आपकी रिंग हो गई, सॉरी डिस्क हो गई. और दिस इज सेंटर. सो दिस इज फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो इट्स अबाउट IC, या अदरवाइज वी कैन से दैट इट्स IZ. ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना पड़ेगा. सो दिस इज IC इज इक्वल्स टू दिस इज 1 by 2 mr square. This is the moment of inertia. ये moment of inertia of uniform disk rotating about an axis passing through its center of mass, passing through its center या passing through its center of mass and perpendicular to its plane. ठीक है, to its plane. यहाँ पे plane. ठीक है, ओके.
चलिए, तो IC is equals to 1 by 2 mr square. So this is moment of inertia of uniform disk rotating about an axis passing through its center of mass. Now the value of k is equals to, again this is r divided by root 2. ठीक है, आपका k कितना हो जाएगा, r divided by root 2. वही प्रोसेस से जो प्रोसेस हम लोग ने पहले फॉलो की है, सेम प्रोसेस हर जगह फॉलो करनी है हम लोग को. Now सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेटिंग अबाउट इट्स एनी डायमीटर. एनी डायमीटर के लिए फिर से वही कहानी जो हम लोग ने रिंग में की थी. ठीक है, तो रिंग में हमारी कुछ एक्सिस ऑफ ये हमारी बॉडी है. सो अगेन दिस इज हैविंग सम थिकनेस. तो यहाँ से दिस इज योर सेंटर और यहाँ से कुछ एक्सिस ले लें हम लोग. अबाउट इस डायमीटर लेना है तो मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, है ना. योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना. एंड दिस इज द IZ which is nothing parts of this center. पीछे एक्सटेंड कर दे इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दे. ठीक है, तो वही डायमीटर कंसेप्ट वही जो हम लोग ने रिंग के लिए किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करनी है तीनों एक्सिस चारों एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए. ठीक है, तो अगेन सिमिलरली यहाँ पे हम लोग फिर से वही कहानी दोहराएंगे. अगेन तीनों एक्सिस एक से परपेंडिकुलर है, सो वी आर यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. सो IZ is equals to IX plus IY. ठीक है, अगेन IX is equals to IY बिकॉज इसका डायमीटर तो वैसे भी नहीं बदलने वाला. तो यहाँ IX is equals to IY which is nothing but your ID. ठीक है, और IZ रिप्लेस हो जाएगा IC से बिकॉज इट पास थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सो अगेन दिस इज IC is equals to this is ID plus again ID. So IC is equals to twice of ID. It means that ID is equals to 1 by 2 of IC. It means that again ID is equals to this is 1 upon 2 into 1 upon 2 of mr square because IC is your mr square. So again your ID is nothing but 1 by 4 mr square. So this is 1 by 4 mr square. So this is moment of inertia about its any diameter. So again your ID is nothing but 1 by 4 of mr square. ये 1 by 4 mr square हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एनी डायमीटर के लिए. अगर मैं यहाँ से k निकालूं तो k r डिवाइडेड बाय 2. सो द वैल्यू ऑफ k इज नथिंग बट योर r डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. नाउ अगेन द थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन. फिर से टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन लेंगे हम लोग. तो फिर से वही कहानी हमारी. So again this is your disk. ठीक है, again this is your x axis. इसको पीछे में एक्सटेंड कर देता हूँ मैं. So this is your again axis of rotation. So again we take this is C about its diameter IX. Again we are taking one tangent. एक फिर से tangent लेंगे हम लोग which is parallel to its plane. ठीक, again this is your IT या IT नहीं बोलते हुए हम लोग इसको T बोल ले. So this is your R is equals to H. Again these two axes are parallel to each other. ये दोनों axes फिर से parallel होगी. So again according to parallel axis theorem, so we are again solving this one. So again parallel axis theorem से मैं इसको फिर से solve करूँ तो हमारा moment of inertia about its tangent parallel to its plane के लिए निकल के आएगा. ठीक, so again this is I naught is equals to this is IC plus MH square. ठीक है, but this IC is replaced by ID. IC किससे रिप्लेस हो जाएगा ID से बिकॉज हम लोग पैरेलल दोनों एक्सिस को पैरेलल ले रहे हैं. और यहाँ से mh स्क्वायर हो जाएगा और ID हम लोग पुट कर देंगे. सो दिस I नॉट इज इक्वल्स टू ID. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ID? इट्स 1 by 4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर. ठीक है, ID क्योंकि ID हम लोग ने पहले निकाल चुके हैं. सो इट्स 5 by 4 mr स्क्वायर. सो I नॉट इज इक्वल्स टू 5 by 4 mr स्क्वायर. ठीक, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. तो अबाउट इट्स टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन. सो अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I suffix t. So it's 5 by 4 mr square. So this is the moment of inertia of uniform disk rotating about an axis tangent parallel to its plane. ठीक है, इसका k हम लोग निकालेंगे. So the value of k is again so it's r divided by 2 and it is √5. क्लियर, आप इसका कैलकुलेशन करेंगे. सो वी गेट द IT इज इक्वल्स टू 5 by 4 mr स्क्वायर. T इज इक्वल्स टू r by 2 रूट ऑफ 5. ठीक है, तो अगेन सी देयर इज अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन.
फिर से टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन लेनी है, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कैसे होगा? सो अगेन योर दिस इज योर डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, ये आपकी यूनिफॉर्म डिस्क है। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म डिस्क, यहाँ सी, अगेन दिस योर आई जेड। अब टेंजेंट कैसे लेनी है? अब टेंजेंट लेनी है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो टेंजेंट होगी कुछ ऐसे आपकी perpendicular to its plane. So again this is T point and this is nothing but your distance, perpendicular distance between the two parallel axes. So H is equals to nothing but your R. ये H R से replace हो जाएगा. So again there is two parallel axes. Again we are solving according to the parallel axis theorem. तो parallel axis theorem के ऊपर से अभी यहाँ से मैं solve करूँगा. So again this is I naught is equals to again IC plus MH square. ठीक है, so but here now see this is IC, this IC is nothing but the axis which is perpendicular to its plane and passing through its center of mass. So this is nothing but your 1/2 mr square. That's why this moment of inertia along this one, this is 1/2 mr square. ठीक है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, so I naught is equals to again this is 1/2 mr square. Why it is 1/2 mr square? Because this axis of rotation center of is passing through its center of mass and this is parallel to the tangent. So this 1/2 mr square plus again this is mr square. So this is I naught is again this is 3/2 mr square. Clear? So we are taking about its tangent. That's why. तो आपका यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. So again this is IT. IT is equals to this is 3/2 mr square. 3/2 mr square and this is 3/2 mr square का मतलब ये हो गया कि again this is k का वैल्यू कितना हो गया? R. This is under root of this is 3 divided by 2. So this is the radius of gyration and this is the 4 axis of rotation for uniform disk, and this is 4 axis of rotation of uniform disk, and these are this 4 moment of inertia and its radius of gyration. चलिए नेक्स्ट बॉडी के ऊपर चलते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट बॉडी हमारी रहेगी यूनिफॉर्म रॉड. यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है. चलिए यूनिफॉर्म रॉड वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हुए हैं. सो रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो यूनिफॉर्म रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड कुछ इस ढंग से होगा. मैं ब्लू पेन से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इसकी डायग्राम. सो दिस इज यूनिफॉर्म रॉड. So if this is an uniform rod, if I am taking this is C as a center and it's rotating about this one. So this is nothing but your axis of rotation. So we are taking M is the mass of this rod and we are taking L is the total length of this rod from one end to other end. एक एंड से लेके दूसरे एंड तक उसकी लेंथ हम लोग लेंगे कैपिटल L. यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस ले लूँ so it's L/2. ठीक है, यहाँ से अगेन दिस इज L/2. ठीक है, तो ये आपकी डायग्रामेटिकल पोजीशन होगी किसके लिए? यूनिफॉर्म डिस्क यूनिफॉर्म रॉड के लिए, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वन इज IC. सो दिस IC is equals to ml square by 12. ml square by 12, this is moment of inertia. ठीक है, so moment of inertia, this is standard and this is ml square by 12. So if I am taking radius of gyration, so it's L divided by this is 2√3. ठीक है, आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे. So we get this moment of inertia. So K is equals to L divided by 2√3. This is the moment of radius of gyration of this uniform rod. ठीक है, okay. Now second axis of rotation. Second axis of rotation हम लोग लेंगे यहाँ से. So second axis of rotation. So rotating about an axis passing through its either end. Rotating about an axis passing through its either end. Now similarly जैसे हम लोग ने रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन के लिए लिया था, हम लोग ने लेंगे रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स आइदर एंड. अब आइदर एंड के लिए लेंगे बॉडी वही हमारी यूनिफॉर्म रॉड, बॉडी वही है. अब हम लोग सिर्फ यहाँ से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कि पासिंग थ्रू इट्स आइदर एंड के लिए कुछ डायग्रामेटिकल पोजीशन कुछ हमारा ऐसा बनेगा. सो वी आर टेकिंग नाउ सी A से B, this is total length L. We are representing L is a length.
So again this is C is the center and the axis of rotation is this one. ठीक है, अब बोल रहे हैं रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स आइदर एंड, कोई भी एक एंड से, चाहे तो आप यहां से भी ले सकते हैं, चाहे आप यहां से भी ले सकते हैं, आपको कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो इधर भी लेंगे तो भी उतना ही आएगा, इधर भी लेंगे तो भी उतना ही आएगा। सॉरी, अगर मैं यहां से कोई एक एंड से ले लूं, एक एंड का मतलब यहाँ एग्जैक्टली यहीं से पास करेंगे हम लोग। सो अगेन दिस योर नेक्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ सी दिस टू एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दो एक्सिस पैरेलल हो गई, इनके बीच में डिस्टेंस दिस इज l/2। ठीक है, और यही l/2 तेरा h is equals to this is l/2 because these two axes are parallel to each other, that's why we are taking a parallel axis theorem। ठीक है, and we are taking h here, so h is equals to l/2। क्लियर? सो मैं यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करता हूँ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइदर एंड के लिए है। सो these two axes are parallel to each other, that's why we are using parallel axis theorem। I0 is equals to IC plus m square। ठीक है, तो आप देखेंगे IC का वैल्यू कितना है, IC है आपका ml²/12, तो यहाँ आ जाएगा I0 is equals to ml²/12 plus again this is m h² and h is l/2, it's l²/4। क्लियर? तो ये आपका ml²/12 plus ml²/4, आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 16 ml²/48। ठीक है, सो इट मींस दैट I0 is equals to this is ml²/3। ठीक है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसका। सो अगेन दिस इज I(O) is equals to, if I'm taking O is point here, so it's ml²/3। This is the moment of inertia of uniform rod rotating about an axis passing through its either end, ml²/3। If I'm taking radius of gyration, तो K is equals to L/√3। ये इसका L/√3 आ जाएगा, so this is radius of gyration। Clear? Now we are taking third axis of rotation for this one। So तीसरा axis of rotation हम लोग लेंगे यहाँ पे, इसका is rotating, third axis of rotation is rotating about an axis passing through its midway between center and either end। Clear? So this is your third axis of rotation for this uniform rod, rotating about an axis passing through its midway between center and either end। क्लियर? सो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दिस इज योर यूनिफॉर्म रॉड, दिस इज योर A, दिस इज योर B। सो वी आर टेकिंग, दिस इज टोटल लेंथ इज L, आपकी टोटल लेंथ L हो जाएगी। नाउ दिस इज सेंटर C। ठीक है, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज I(C)। अब देखो यहाँ क्या बोला है, सो दिस इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिडवे बिटवीन सेंटर एंड आइदर एंड। सेंटर और आइदर एंड, या अदरवाइज ये एंड ले लो आप लोग, या एंड ये एंड ले लो, कोई भी एक एंड ले लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए मान के चलो कि अब मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये C हो गया, ये B हो गया, इसके बीच में आएगा। ठीक है, नाउ दिस योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज एज O। क्लियर? अब आप देखेंगे तो इतना डिस्टेंस तो L/2 ही होता है ना? दिस डिस्टेंस इज L/2, बट दिस डिस्टेंस इज अगेन दिस L/4 एंड व्हिच इज नथिंग बट h, है ना? ये इतना L/2, तो ये अगेन h से L/4, सो दिस इज टू एक्सिस आर पैरेलल, सो दैट्स व्हाई दिस L²/4 सॉरी h इज इक्वल टू L/4। ठीक है, नाउ अगेन दिस टू एक्सिस आर पैरेलल, so again we are using parallel axis theorem, but parallel axis theorem में हमारी चीज तो वही रह जाएगी। ठीक है, only there is changing in the distance, so this is L/4, so if it is L/4, so it's L²/16। ये जैसे कि वैसे रहेगा, यहाँ L²/16 हो जाएगा। and if it is L²/ml²/16, so यहाँ आएगा, आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्व करने के बाद में दिस इज 16 एंड दिस इज प्लस, okay, so this is 16 plus 12 and this is 28 ml² divided by 196, so
Sort 196. Clear? So this is again, this is 7 by 48. So this is I naught is equals to, this is 7 ml square by 48. So this is a moment of inertia. So again your IT is becomes, so IT is equals to it's a 7 ml square divided by 48. ठीक है, तो this is 7 ml square by 48. So again, if I'm taking radius of gyration, so again this is L divided by 4 and this is L divided by 4, या ऐसे लिख लो इसको, L divided by 4 root 3, 16 और okay, it's right. Okay, so this is K is equals to L divided by 4 root 3. So this is the moment of inertia. So this is the radius of gyration and this is the moment of inertia about its tangent. So these are these three axes of rotation, and this is for the uniform rod. First, rotating about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane, so it's ml square by 12. K is your L by 2 root 3. Then second, axis of rotation, rotating about an axis passing through its either end के लिए, so it's ml square by 3. K is L by root 3. Now again, this is rotating about an axis passing through its midway between center and its either end, so its IT is equals to 7 ml square by 48. So again, K is equals to L divided by 4 root 3. So this is the radius of gyration. So these are this application. Remaining applications we will be continued in the next video. Thank you so much.